हाय गाइस, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर, आप सभी का मेरे इस चैनल्स में और मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट टॉपिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, देखा था, सोचा था और जो भी समझा था वो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन जो भी है उस डायरेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस क्या है। सो द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय इन बिजनेस डिपेंड्स ऑन डायरेक्शंस। जो भी बिजनेस है उस बिजनेस की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड्स है? डायरेक्शंस के ऊपर। कि अगर एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय अगर आपके सक्सेस है, अच्छे से काम करे, इसका मतलब कि आपने उन्हें सही तरह से डायरेक्शन दिया है। अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज पॉसिबल बाय मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। बिजनेस बिजनेस यूनिट जो है वो बिजनेस यूनिट्स के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव अगर कंप्लीट करने हैं, पूरे करने हैं, तो वो कंप्लीट करने के लिए जो भी अपने स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उन एम्प्लॉय को सबसे पहले क्या करना चाहिए? मोटिवेटिंग जो है वो मोटिवेटिंग करना चाहिए बाय सुपरवाइजिंग देयर वर्क एंड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस टू देम। तो जो भी आपके वर्कर्स है या जो भी आपके स्टाफ है उन्हें टाइम टू टाइम आप जब भी काम देते हो तो आपको क्या करना चाहिए? सुपरवाइज जो है वो सुपरवाइजिंग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। एंड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर गाइडेंस टू देम, और उन्हें जो भी प्रॉपर गाइडेंस है वो प्रॉपर गाइडेंस भी उन्हें यहाँ पर देना चाहिए। अमंग ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस, और इन्हीं के बीच में जो अदर जितने भी मैनेजरियल फंक्शन है उन सभी में डायरेक्शन है सिग्निफिकेंट रोल्स। तो उन सभी में अगर आप देखोगे तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन का जो रोल्स है वो रोल्स काफ़ी सिग्निफिकेंट्स माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंस माना जाता है। सो फर्स्ट है इंक्रीज इन एफिशिएंसी। डायरेक्शन देने से ऐसा कहा जाता है कि स्टाफ या एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है, जो कार्यक्षमता है, वो कार्यक्षमता में इंक्रीजिंग होती है। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिकम एफिशिएंट ओनली व्हेन प्रॉपर डायरेक्शन। तो बिजनेस यूनिट जो है वो बिजनेस यूनिट्स के सभी काम जो है वो तभी कार्यक्षम बनते हैं व्हेन प्रॉपर डायरेक्शन जब उन्हें सभी कर्मचारियों को क्या मिल रहा हो? प्रॉपर जो है वो प्रॉपर वे में डायरेक्शन मिल रहा हो। रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल फंक्शन इज गिवन टू द एम्प्लॉय, और जो भी डिपार्टमेंटल फंक्शन है, जो भी विभागीय अधिकारी है, वो विभागीय अधिकारी अपने कर्मचारियों को गाइडेंस दे। डायरेक्शन क्लैरिफाई फंक्शन ऑफ द एम्प्लॉय ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट बूस्ट देयर एफिशिएंसी। सो फ्रेंड्स, ऐसा बताया जाता है कि डायरेक्शंस के द्वारा जो भी एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय के जो फंक्शन है वो क्लैरिफाई होते हैं, उनकी ऑथोरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी क्लियर हो जाती है। इट बूस्ट देयर एफिशिएंसी, और साथ ही साथ उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्लियर हो जाती है कि उन्हें कौन सा काम दिया जा रहा है। तो जो भी डिपार्टमेंटल फंक्शन होते हैं, जो भी विभागीय कार्य होते हैं, वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। डायरेक्शन देने के कारण, मार्गदर्शन देने के कारण एम्प्लॉय के फंक्शंस कौन से, उनके टास्क कौन से वो कंप्लीट हो जाता है, उनकी अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी वो क्लियर हो जाता है। इट बूस्ट देयर एफिशिएंसी, और उनका जो काम करने का जो उत्साह है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। नाउ सेकंड है असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। जो भी एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी में क्या हो? असेसमेंट मतलब कार्यक्षमता जो है वो कार्यक्षमता का विश्लेषण। असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इज डन थ्रू डायरेक्शंस। मार्गदर्शन के द्वारा जो भी कर्मचारी है उन कर्मचारियों के कार्य का विश्लेषण किया जाता है, मतलब असेसमेंट जो है वो असेसमेंट हो जाता है। सो असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज वर्क इज डन थ्रू डायरेक्शन। जब भी आप डायरेक्शन देने जाते हो तो डायरेक्शन देते समय कर्मचारी का वर्क जो है उसका भी असेसमेंट होता है। देयर इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस इज डन, तो उनका मूल्यांकन हो जाता है कि उन्होंने किस तरह से अपना परफॉर्मेंस किया है। थ्रू डायरेक्शन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द मैटर्स लाइक वेदर द एम्प्लॉय हैव डन वर्क एज पर द डायरेक्शन और नॉट। तो जब भी असेसमेंट किया जाता है, जब भी एवेल्युएशन किया जाता है, तो ये बात तय हो जाती है कि द एम्प्लॉय हैव डन वर्क एज पर डायरेक्शन और नॉट। तो जो भी एम्प्लॉय है, जो भी कर्मचारी है, वो डायरेक्शन के हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं। हाउ मच वर्क इज कम्प्लीटेड एंड हाउ मच एफिशिएंसी इज इंक्रीड एसेट्रा कैन बी डन। तो कितना वर्क कंप्लीट हुआ है और कितनी कार्यक्षमता से हुआ है और उसमें कितनी इंक्रीजिंग हुई है, ये सब जो है ये डायरेक्शंस के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। नाउ फ्रेंड्स, थर्ड इम्पोर्टेंस है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो है उन एम्प्लॉय को मोटिवेशन जो है वो मोटिवेशन भी देना जरूरी है।
थ्रू डायरेक्शन एम्प्लॉय कैन बी मेड वेयर अबाउट प्रॉपर मेथड्स, रूल्स, पॉलिसी और बिजनेस। डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शंस के द्वारा अगर देखा जाए तो कर्मचारियों को कार्य की पद्धति, रूल्स रेगुलेशंस या जो मेथड है वो, या पॉलिसी और बिजनेस की जो पॉलिसी, उन सभी से उन्हें परिचित किया जाता। सो थ्रू डायरेक्शन एम्प्लॉय कैन बी मेड अवेयर अबाउट प्रॉपर मेथड। डायरेक्शंस के द्वारा एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय को प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है, मेथड्स के बारे में जानकारी मिलती है, रूल्स के बारे में जानकारी मिलती है, कंपनी के बिजनेस के बारे में जानकारी मिलती है। देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विच मोटिवेट्स देम फॉर डूइंग द वर्क। सो देयर वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, तो उनके जो वर्क से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। विच मोटिवेट देम फॉर डूइंग द वर्क, और साथ ही साथ जब वो वर्क करेंगे तो वो वर्क करते समय भी उन्हें क्या करने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। इफेक्टिव प्लानिंग, ऑल द फंक्शन ऑफ अ बिजनेस कैन नॉट बी प्लानड बाय वन पर्सन। बिजनेस के जितने भी फंक्शन है वो सभी फंक्शन किसी एक पर्सन के द्वारा ही प्लान किए जाते नहीं है। अ प्लानर कैन check out a plan by collecting necessary information through the subordinates। तो जो प्लानर होता है वो प्लानर जब कोई भी प्लान बनाता है तो वो प्लान बनाने के पहले जो उसके जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उसके जो भी अधीनस्थ होते हैं, उन सभी के पास से पहले चेकआउट कर लेता है कि प्लान बाय कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू द सबऑर्डिनेट्स। तो उनके जो भी कर्मचारी है उन कर्मचारियों के पास से या उनके सबऑर्डिनेट्स के पास से पहले वो जानकारी इकट्ठा कर लेता है, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद वो प्लानिंग करता है। तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट के पास से जो प्लानर है वो प्लानर भी खुद एक तरह से क्या ले रहा है, डायरेक्शन ले रहा है। ये यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट है इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू टू डायरेक्शन एवरी एम्प्लॉय बिकम्स अवेयर अबाउट हिज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्गदर्शन के कारण प्रत्येक कर्मचारी जो है उसे अपने अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे पता चल जाता है। मतलब वो खुद अवेयर हो जाता है, जब उसे डायरेक्शन मिलता है कि आपको ये काम करना है तो उसे ये पता चल जाता है कि अब ये मेरी क्या बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ में भी पता चल जाता है कि यह काम करने के लिए मुझे क्या मिल गई है, अथॉरिटी जो है वो मिल गई है। सो ड्यू टू दिस डायरेक्शन every employee become aware about his authority and responsibility. Therefore, orders and instructions given by the boss are followed properly. और इसलिए अधिकारियों के द्वारा जो भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसका सही तरह से फॉलोड हो या पालन हो, ये भी देखा जाता है। सो विच मेक्स एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव, जिसके कारण पूरा जो व्यवस्था तंत्र है वो व्यवस्था तंत्र कैसा होता है, प्रभावशाली जो है वो सब प्रभावशाली होता है। ठीक है। सो पहला पॉइंट था इम्पोर्टेंस में इंक्रीज इन इफिशियंसी, मतलब कार्यक्षमता किस तरह से बढ़ती है। असेसमेंट ऑफ एफिशिएंसी। थर्ड था मोटिवेशन टू एम्प्लॉय। फोर्थ था इफेक्टिव प्लानिंग। 5 था इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। सो दोस्तों इसमें अभी आगे की 4 जो इम्पोर्टेंस है वो इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, फंक्शन ऑफ कंट्रोल, इंक्रीज इन एंथुसियाज्म एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, उस टॉपिक से जो बाकी वो हम लोग अगला जो वीडियो है उसमें देखेंगे या ऑनलाइन हमारा जो क्लास चलेगा उसमें देखेंगे। तब तक के लिए आप जो पढ़ाया वो रीड कीजिए, लर्न कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। गुड बाय, थैंक यू।